बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 10.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने ये किया था कि वो एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया था, लेकिन अब आ गया क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो सबसे पहला जो हमारे पास ग्राफ है ना, जो पहला फंक्शन उसने दिया वो क्यूबिक है, और उसमें उसने x की रेंज बता दी है कि x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। ये भी उसने मेंशन कर दिया हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3.5 और लेस दैन इक्वल टू 2.5। तो हमने इन्हीं के दरमियान में ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखें ज़रा, फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले -3.5 पुट किया। इसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ रही थी -6.875। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट आ गया। फिर मैंने -3 रखा जिससे y की वैल्यू 0 आ गई। आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करें या सिंपल एक सॉल्व कर लें तो यही आएगी, क्योंकि मैंने ये सॉल्व करके ही यहाँ पे लिखी है। तो ये -3 और 0 आ गया। फिर x की वैल्यू -2 पुट की जिससे y की वैल्यू 4 आ गई। तो ये -2 और 4 फंक्शन बन गया। फिर x की वैल्यू -1 रखी जिससे y 0 आ गया। तो ये -1 और 0 वाला पॉइंट हमारे सामने आ गया। उसके बाद हमने x 0 रखा जिससे y -6 आ रहा है। तो 0 और -6 अगला पॉइंट है। फिर x की वैल्यू 1 रखी तो y आ गया -8, और देन हमने x की वैल्यू 2 रखी जिससे y 0 आ गया। तो 2 और 0 हमारा पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट निकले हैं इसी को हमने ग्राफ पे ड्रा कर लेना है। तो देखें ज़रा, मैंने वो टेबल बना ली है जिसके x और y की वैल्यू मैंने मेंशन कर दी है। ग्राफ भी मैंने बना दिया, तो एक दफ़ा वैल्यूज़ नोट कर लें आप। फिर ग्राफ की सूरत में हम इसको ड्रा करते हैं। अब देखें ज़रा, जब x -3.5 था, यानी कि 4 और 6 के कुछ दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, तकरीबन यहाँ पे। तो y जो था ना वो -6.8 था। तो तकरीबन इनके दरमियान में ही होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, सेम यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद जब x -3 हमने रखा तो y तो फिर 0 था। तो इसका मतलब है फिर ये यहाँ पे रहेगा, y की वैल्यू नहीं ना अब हमारे पास। अब x जब -2 था तो तब y +4 था। तो फिर ये आ गया हमारे पास कुछ यहाँ पे ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद जब x -1 रखा था, अच्छा ये ना थोड़ा सा इधर बनना था, थोड़ी सी गलती से इधर बन गया, ठीक है। अब जब x -1 था तो y 0 था। तो फिर ये यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने x 0 रखा तो y -6 आया। तो फिर ये यहाँ पे आएगा क्योंकि x की वैल्यू अब 0 है। उसके बाद जब x 1 रखा था तो y आया था -8। तो 1 यहाँ पे आएगा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है जी। और देन जब x 2 रखा था तो y फिर 0 था। तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने पढ़ा था कि ग्राफ जो होता है ना क्यूबिक फंक्शन का, वो एस फॉर्म में होता है। तो देखें ज़रा, ये कुछ यहाँ से ऐसे आएगा ग्राफ आपका इस पॉइंट पे, फिर चलता चलता ये इस पॉइंट पे जाएगा यहाँ से, फिर ये इस तरफ आएगा, ठीक है जी। और इधर से फिर ये इस तरह मूव कर लेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा यहाँ पे। पार्ट नंबर 2 है, इसमें जो हमारे पास फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है। तो अब इसमें देखें ज़रा, क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर एक चीज़ तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका जो ग्राफ है ना वो हमारे पास एक कर्व की शक्ल में होता है। तो देखें ज़रा, मैंने x की वैल्यू -3 रखी जिससे y जो था वो 4 आ गया था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने x की वैल्यू -2 रखी तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास y जो था वो 0 आ गया। तो अगला पॉइंट -2 और 0 था हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ तक। तो देन x की वैल्यू फिर मैंने -1 रखी, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद -2 आ रहा है। तो -1 और 2 अगला पॉइंट है। उसके बाद x 0 रखा जिससे -2 आ गया। देन x = 1 रखा जिससे y 0 आ गया। तो 1 और 0। उसके बाद x 2 रखा, पुट करने के बाद y की वैल्यू 4 आ गई।
तो अगला पॉइंट आया 2 और 4। फिर x की वैल्यू 3 पुट की, तो इसको सोल्व करने के बाद y 10 आ रहा था, तो जो कि हो गया 3 और 10 हमारे पास। अब इसी का हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अब देखें ज़रा, जो वैल्यूज़ आई हैं वो मैंने एक टेबल की फॉर्म में मेंशन कर ली हैं। अब इसी को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो देखें ज़रा, जब x की वैल्यू -3 मैंने पुट की थी, जो कि इन दोनों के दरमियान आ रही है, तो y आया था +4, यानी कि यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। और फिर जब x की वैल्यू -2 थी तो y 0 था, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है। फिर x की वैल्यू -1 थी तो y -2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्योंकि 0 और 2 के दरमियान होगा ना -1 यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा पॉइंट हमारा। उसके बाद जब हमने x 0 रखा तो y फिर से -2 था, यानी कि फिर ये यहाँ पे है। ओके, उसके बाद जब हमने x 1 रखा, इन दोनों के दरमियान में है 1 + 1 सॉरी, तो y तो फिर 0 है, यानी कि फिर यहाँ पे पॉइंट चला गया। फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी थी, जिससे y की वैल्यू 4 आई थी, तो ये आ गया पॉइंट यहाँ पे। फिर हमने x की वैल्यू 3 रखी, अब 3 इन दोनों के दरमियान में है, और तो y की वैल्यू आ गई थी 10, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ये हमारे पास 10 आ गया। तो अब ये हमें हाथ से ही ड्रा करना पड़ेगा। इसमें कोई गलती भी हो जाए, यानी कि कोई टेढ़ा बन रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ऊपर को जाएगा। तो ये कर्व की शक्ल में हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। ठीक है जी, पार्ट नंबर 3 है, इसमें अगेन क्यूबिक फंक्शन आ गया। तो क्यूबिक फंक्शन जो है ना, वो थोड़ा सा एस की फॉर्म में होता है ग्राफ। रेंज उसने बता दिया हमें, x ग्रेटर दैन और इक्वल -2.5 और लेस दैन इक्वल 0.5 होना चाहिए। तो देखें ज़रा, सबसे पहले हमने -2.5 वैल्यू पुट की, जिससे हमारी y की वैल्यू -1.876 आ रही है। उसके बाद जब हमने x -2 पुट किया तो y फिर 0 आ गया। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन अब आपने खुद करनी है, क्योंकि ये मैंने पुट कर दी हुई है यहाँ पे। अब जैसे -2 की पावर 2 लें तो +4 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। इस तरह ये -8 आएगा, ये -4 आ जाएगा, उनको ऐड करने से 0 आ जाएगा। तो ये अब आपने खुद करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y 0 था, तो -1 और 0 पॉइंट आ गया। फिर x हमने 0 रखा तो y भी 0 आ गया। ठीक है जी, देन x की वैल्यू 0.5 रखी तो 1.875 आ गई y की वैल्यू। तो ये भी हमने पॉइंट, मैंने वैसे 1.8 लिखा, आप 7.5 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम इसी का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देखें ज़रा, मैंने सारी वैल्यूज़ मेंशन कर ली हैं। ठीक है, एक टेबल की सूरत में आप यहाँ से देख लें वैल्यू सारी। अब मैं इसको ग्राफ पर ड्रा कर रहा हूँ। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो x की वैल्यू मैंने रखी थी -2.5, ये है -2.5। तो जो y की वैल्यू थी वो थी -1.8 समथिंग। तो फिर इन दोनों के दरमियान, यानी 2 के करीब करीब होगी ना, वो यही y की माइनस वाली वैल्यू होती है। तो फिर ये तकरीबन कोई यहाँ पे बनेगा पॉइंट हमारा, तकरीबन ऑलमोस्ट इधर ही है। उसके बाद x की वैल्यू -2 रखी थी तो y 0 था, तो फिर इसको ऐसे ही रहने दें। और फिर हमने ऐसा किया था, x की वैल्यू -1 रखी थी, तब भी y जो था वो 0 था हमारे पास, y की वैल्यू नहीं थी, तो फिर इधर ही आ जाएगा। फिर हमने x भी 0 रखा तो फिर y भी 0 आ गया था। उसके बाद हमने x जो है वो 0.5 रखा तो y जो है वो 1.8 आ गया था। तो वो तकरीबन हमारे पास बनती है वैल्यू, ये 1 है, x सॉरी 0.5, तो y जो है वो 1.8, ये तकरीबन 2 के करीब करीब बनेगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये अब हमने इनको ज्वाइन करना है। और हमें पता है क्यूबिक में जो इसकी शेप होती है ना, वो एस फॉर्म में होती है थोड़ी सी, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे पॉइंट मिल रहे होंगे और ये इस तरह चला जाएगा। मज़ीद ऊपर भी लेके जा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है जी, पार्ट नंबर 4 है y = 5x² - 2x - 3, यानी कि ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो कर्व की शक्ल में होता है। तो देखें ज़रा, कर्व की शक्ल में ग्राफ को हम कैसे ड्रा करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें कोई रेंज नहीं बताई हुई, तो हम अपनी मर्ज़ी से नंबर पुट करेंगे। x के मैंने वैल्यू -3 पुट की तो y 48 आया था, यानी अब बड़ी वैल्यूज़ आना शुरू हो गई हैं इसके अंदर। फिर x -2 रखा तो y आ गया 21। ठीक है,
उसके बाद जब x की वैल्यू -1 पुट की तो y 4 आ रहा था, और देन x की वैल्यू 0 रखने से y -3 आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद x 1 है तो y आया 0, फिर x 2 था तो y आया 18, और देन x 3 था तो y आया 36। तो ये पॉइंट हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, कैलकुलेशन अब आपने खुद करनी है। ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमने शुरू से यही चीज़ें पढ़ते आए हैं, तो अब आपको ये थोड़ा सा बहुत आना चाहिए। अब इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देखिए मेरा टेबल मैंने बना लिया है, टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ मेंशन कर दी हैं और ग्राफ भी मैंने ड्रा करके रखा हुआ है। वैल्यूज़ पहले आप नोट कर लें, ठीक है, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए ज़रा अब आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर। अब x की वैल्यू जब हमने -3 रखी ना, तो -3 तकरीबन यहाँ पे होगा, तो y आ रहा था 48 + 48, तो इसकी वैल्यू ना तकरीबन ये 50 के आसपास कहीं जाएगी, समझ लें कि यहाँ पे वैल्यू है। फिर x हमने -2 रखा और तो y आ रहा था 21 + 21, तो ये फिर 21 20 से आगे तकरीबन यहाँ पे होगा, और जो 2 है वो फिर इनके दरमियान ही है ना। उसके बाद x की वैल्यू -1 है, -1 बिल्कुल इसके साथ होगा, तो y 4 है, तो 4 फिर यहाँ पे आ रहा होगा। फिर हमने x 0 रखा था, 0 फिर y x का यही है, तो y -3 था, तो इसका मतलब है y -3 फिर नीचे नेगेटिव में चला गया ना ये। यहाँ के बाद हमने ये थोड़ा सा नीचे आना, वैसे x हमने 1 रखा यहाँ पे, तो y फिर 0 था, तो इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे आएगा थोड़ा सा। ठीक है जी। अब x 2 था, थोड़ा सा आगे चले जाएँ, 2 यहाँ पे होगा, तो y आया था +13, तो 13 फिर ये 10 और 15 के थोड़ा सा दरमियान में होगा, यहाँ पे लगा लें आप। फिर x हमने 3 रखा, ये थोड़ा सा आगे 3 होगा, तो y आया था 36 फिर ये 35 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आएगा। ठीक है जी। अब आप इन पॉइंट्स को मिला लें, हाथ से मिलाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा ज़रूर बनेगा लेकिन ये ओके है, इसमें कोई इतना कोई आपको टफ मार्किंग नहीं होने वाली। तो ये हमारा एक कर्व शेप में ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है जी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।